महाकुंभ की महाकवरेज इंडिया टीवी पर लगातार जारी है। इस वक्त हम महाकुंभ में मौजूद हैं और संगम नगरी तक का जो सफर है, किस तरीके के रंग है महाकुंभ में, वो सीधा संगम नगरी में आज हम आपको बोट के माध्यम से दिखाएंगे। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए, बोट में हम बैठे हुए हैं और दूर तक जहां तक आपकी निगाह जाएगी, असल में दो तरीके के रास्ते हैं अगर आपको संगम में स्नान करना है। एक तो आप पेंटुम पुल होते हुए सीधा संगम घाट जाइए, जहां पर लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर जाकर आप स्नान कर सकते हैं। उसके साथ ही अरहल घाट से इस तरीके से आप बोट हायर कर सकते हैं। हालांकि बोट हायर करने में अब कुछ लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं। बोट हायर करेंगे और बोट हायर करके इस तरीके से जहां तक आपकी नजर जाएगी, सामने की तरफ जो घाट है वो है संगम घाट। अरहल घाट से संगम घाट तक इस तरीके से बोट में आप लोग जा सकते हैं और जहां पर गंगा जमुना सरस्वती का जहां पर मिलन होता है, जिसमें गंगा और जमुना को आप आपस में मिलते हुए देख सकते हैं, वहां पर ये बोट आपको लेकर जाएगी और वहां पर आप स्नान कर सकते हैं। अगर हम बात कर रहे थे भव्यता की और सुंदरता की, तो अगर आप घाट देखेंगे, साफ सुथरे घाट और इस तरीके से अलग अलग तरीके की बोट आप लेकर जा सकते हैं, स्टीमर लेकर जा सकते हैं, उसके लिए आपको बुकिंग करानी होगी। और इस तरीके के नज़ारे को देखते हुए, ये सुंदर तस्वीरें देखते हुए आप संगम में जाके स्नान कर सकते हैं। तो साफ स्वच्छता का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है। मेरे साथ एक परिवार भी मौजूद है, दिल्ली से एक परिवार आया हुआ है जो कि इसी बोट में है और बोट में अपने परिवार के साथ संगम में स्नान करने के लिए महाकुंभ में जा रहा है। सबसे बात करेंगे, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? विकास सोलंकी, मैं रोहिणी दिल्ली से आया हूँ। फैमिली के साथ आए? हाँ जी, फैमिली के साथ आया। महाकुंभ में आकर प्रयागराज के अंदर एंट्री करके जो यहाँ का माहौल है, जो इंतज़ाम किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके की तस्वीरें देख रहे हैं? इंतज़ाम अच्छा है, लेकिन जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो मुश्किलें आती हैं। जैसे अभी बोट करने में भी थोड़ी सी मुश्किल आई, तो भीड़ ज़्यादा होती है तो उसमें थोड़ा सा प्रबंधन जो है थोड़ा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा है वैसे, फिर भी खूब अच्छा किया है योगी जी ने, लेकिन कई बार मुश्किलें आती हैं। बोट वगैरह बुक करने में मुश्किल आती हैं। और भी यहाँ पर लोग हैं और क्योंकि हम बोट में मौजूद हैं तो उसी हिसाब से बात करने की एक बार कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं मैम आप? दिल्ली रोहिणी से। जी। क्या कहना चाहेंगे? पहले आए हैं कुंभ में, इससे पहले? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो सीधा महाकुंभ में ही आना हुआ है आपका। तो किस तरीके की स्थिति आपको यहाँ पर लग रही है? और यहाँ पर आके, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि संतों के एक साथ दर्शन हो रहे हैं और स्पेशली महास्नान के दिन तमाम संत मामा जो नागा बाबा हैं, सबके दर्शन हो रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ की धरती पर जब आप आए, कैसा लग रहा है? अभी तक का तो एक्सपीरियंस अच्छा है, अच्छा ही लग रहा है। आगे देखो क्या होता है। जी। अब सीधा बोट में, आपने वैसे भी बोट ली है तो अब सीधा संगम में ही स्नान होगा। लोग तो अलग अलग घाटों पे स्नान कर रहे हैं। जी, हम त्रिवेणी में स्नान करेंगे। जी। कहाँ से? आप भी दिल्ली से? हाँ। तो कैसी अनुभूति है यहाँ पर आके, प्रयागराज में आके, जिस तरीके से सजाया संवारा गया है प्रयागराज को और महाकुंभ मेले को बहुत एक्सपेंड कर दिया गया है इस बार, क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, सही है, व्यवस्था भी सही है, इट्स गुड। पहले आना हुआ है कभी कुंभ में? फर्स्ट टाइम। आप लोग सब फर्स्ट टाइम ही आ रहे हैं? पूरी फैमिली फर्स्ट टाइम। पूरी फैमिली। तो महाकुंभ को लेकर जो कहा जाता है 144 साल बाद ये संयोग आया है, जिसमें आप सबको भी आने का मौका मिला, मुझे भी आने का मौका मिला, तो कैसी अनुभूति और किस तरीके का मन में भाव क्या है? मन में इच्छा जगी तभी तो आए, नहीं तो कुंभ होता है, अर्ध कुंभ होता है, कभी मन नहीं किया आने का। लेकिन अब की बार अपने आप ही मन में इच्छा हो जगी कि महाकुंभ में जाना है स्नान करने के लिए। और पूरा परिवार दिल्ली से आया हुआ है, पहले कभी नहीं आए कुंभ में। और इस तरीके से बोट से अगर मैं आपको पूरा नज़ारा दिखाना चाहूँगा, अरहल घाट से शुरू होते हुए जहाँ पे संगम है वहाँ तक ये बोट जा रही है और जो जहाँ दूर दूर तक आपकी नज़र जाएगी। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी घाट पे चले जाइए, अरहल घाट, अहरावत घाट या फिर जितने और घाट हैं, साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, आपको यहाँ पर बहुत अलग अलग किस्म के पक्षी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और साफ़ सुथरा पानी मिलेगा। बहुत अच्छे से तैयारी की गई है। अगर घाट पर आप स्नान करेंगे तो जगह जगह प्लास्टिक के बैरिकेड्स लगाए गए हैं। पुलिस प्रशासन लगातार यहाँ पर घूम रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यहाँ का दौरा कर रहे हैं। और तस्वीरें अगर आप देखेंगे, अगर मैं आपको भीड़ दिखाने की कोशिश करूँगा, जो श्रद्धालु हैं, क्योंकि सैटरडे संडे खास तौर पर बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं सैटरडे संडे। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्पिरिचुअल टूरिज़्म जो है
वो भी इसमें देखने को मिल रहा है। यानी कि अपने घर से जो भी निकल रहा है, ऐसे बहुत सारे हमें परिवार मिले कि वो इस तरह से प्लान करके निकल रहे हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ में संगम में दर्शन करेंगे, संगम में स्नान करेंगे, उसके बाद यहाँ से काशी चले जाएंगे और काशी विश्वनाथ बनारस में मंदिर में दर्शन करके वो सीधा अयोध्या जा रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ज़्यादा फासला नहीं है। तो उस हिसाब से स्पिरिचुअल टूरिज्म हो रहा है, लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और यही खूबसूरती है महाकुंभ की। जिस तरीके से पुराणों में लिखा हुआ है, जो अमृत कलश का महत्व है उसको लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। प्रतीक के तौर पर जैसे ही आप प्रयागराज से महाकुंभ नगरी में एंट्री करेंगे तो वहाँ पर अमृत कलश प्रतीक के तौर पर बनाया गया है। जिस तरीके से पौराणिक जो कथाएं हैं कि समुद्र मंथन में राक्षस और देवताओं का जब समुद्र मंथन हो रहा था तो अमृत कलश उसमें से निकला था। और इन्हीं सारी चीज़ों को जो इतिहास है उनको समझने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि 144 साल बाद महाकुंभ का आना और जब 12 साल पूरे हो जाते हैं, 144 साल बाद फिर इसे महाकुंभ कहा जाता है। और इसी तरीके से अर्धकुंभ हर 6 साल में और जो कुंभ है पूर्ण कुंभ वो 12 साल में आता है। तो इस बार ये कहा गया है कि 144 साल बाद इस तरीके का संयोग बना है जिसमें महाकुंभ आया है। और यही वजह है कि साधु संत महात्मा इस बार जितने महास्नान हैं, चाहे वो पौष पूर्णिमा हो या फिर मकर संक्रांति हो, और अभी हाल में जितने भी महास्नान आएंगे, अब 29 तारीख को स्नान है, तो इस तरीके से यहाँ पर लोग बसे हुए हैं और कल्पवास कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं महीने 2 महीने से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपने गुरुओं की शरण में पूरी तरीके से नियमों का पालन करते हुए कल्पवास करते हैं। यहाँ पर आपको तमाम नागा बाबाओं के दर्शन होंगे, महामंडलेश्वर के दर्शन होंगे, जो एक कठिन तपस्या के बाद उनको दीक्षा दी जाती है और उसके बाद ही वो लोग इस तरीके से तप करते हैं, अपने परिवार को सब कुछ छोड़कर, मोह को छोड़कर अपना पिंडदान करते हैं। और उसके बाद महाकुंभ के अंदर ये आपको सबसे बड़ी बात यह है कि दूर दूर के, चाहे हरिद्वार के संत हों, असम के संत हों, अलग अलग जगहों के तमाम साधु संत आपको एक ही जगह पर महाकुंभ में देखने को मिल जाएंगे। और इसी तरीके से आपको अलग अलग राज्यों के लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दूसरी बोट में भी आप देख सकते हैं परिवार इस तरीके से दर्शन करने जा रहे हैं। तो ये सुंदर नज़ारे हैं। एक चीज़ और आप लोगों ने नोटिस की कि कहीं का भी साधु संत हो, ये महाकुंभ और कुंभ ऐसी जगह है, सब कुछ आपको एक ही स्थान पर मिल जाएगा। स्थान पे मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे कोई धर्म वाली या ऐसे कुछ नहीं है, ये सनातन धर्म का है। हाँ। जी, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबके लिए एक ही है ये महाकुंभ। तो आप लोग सब अपने बच्चों को भी लेकर आए हैं, छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि ये महाकुंभ जो है 144 साल बाद आता है। अब अगले 144 साल तो किसने देखे हैं, लेकिन परिवार बच्चों को जब आप लोग यहाँ पर ला रहे थे तो बच्चों के मन में उनको क्या समझाया कि उनको इतिहास के बारे में, पौराणिक कथाओं के बारे में उनको आप लोग बताएंगे यहाँ पर जब लेकर आए? हाँ, उनको अपने सनातन धर्म के बारे में समझाया, बताया। बाकी तो अभी वो अब आए हैं यहाँ पे, देखेंगे तो प्रैक्टिकली जो देखेंगे तो वो ज़्यादा एहसास कर पाएंगे कि हमारे सनातन धर्म में कितनी अच्छाइयाँ हैं, क्या है। तो स्नान करने के साथ साथ सर उसके बाद क्या प्लान है आप लोगों का? आगे अभी संगम में स्नान करेंगे, फिर कब तक है महाकुंभ? महाकुंभ में तो आज भी हैं और कल काशी विश्वनाथ जाएंगे हम। हाँ जी, उसके बाद दिल्ली जाएंगे। अच्छा, कल काशी जाएंगे। तो एक इसका फ़ायदा एक ये भी जो हमने यहाँ पर महसूस किया कि जो स्पिरिचुअल टूरिज़्म है और जो व्यवस्था जब जिस तरीके से मैनेज की गई है, ठीक है अब बोट पर थोड़ी दिक्कत हो रही है, वीआईपी मूवमेंट्स हैं, लेकिन लोग प्लान करके आ रहे हैं कि हम प्रयागराज जाएंगे, उसके बाद काशी जाएंगे, कई लोग अयोध्या जा रहे हैं। इसी तरह से आप लोगों ने भी प्लान किया? हमने प्लान किया है एक्चुअली। अयोध्या का हमने फैब में टिकट बुक कर रखी है, फैब में हम वहाँ जाएंगे। अभी काशी विश्वनाथ जाएंगे और चित्रकूट जाएंगे। हाँ जी। जिस तरीके से अब ये हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, प्रयागराज, काशी, जो यहाँ की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, इससे लोगों को रोजगार वगैरह भी मिल रहा है। इस बारे में आप लोगों को क्या लगता है कि अब किस तरह की व्यवस्था है जो लोग आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं? ये बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है योगी जी ने और मोदी जी ने। ये हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो इतने बड़े उत्सव के साथ मनाया जा रहा है। नहीं तो पहले इतना बड़ा उत्सव नहीं मनाया जाता था सनातन धर्म का। अब जब से योगी जी और मोदी जी आए हैं तो हमारा सनातन धर्म ऊंचाइयों पे जा रहा है। दोबारा जो हमारी पराकाष्ठा पहले थी वही दोबारा अनुभूति हमें हो रही है। बारे में जानने की कोशिश भी करते हैं, दिलचस्पी रखते हैं अब इसको सनातन धर्म के बारे में जानने के लिए, पहले नहीं रखते थे। पहले क्या व्यवस्थाओं में कमी थी, या अगर पुरानी सरकारों की बात करें और इस बार बात करें तो फर्क आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं? सरकारों के काम करने का ही डिफरेंस था ये सारा। पहले सरकारें इतना ध्यान नहीं देती थी सनातन धर्मों को।
के जो भी हमारे पर्व होते थे उन पे। और ये सरकार जब से आई है, जब से पूरा ध्यान दे रही है और अच्छे से हमारे सनातन धर्म के जितने भी पर्व हैं वो मनाए जा रहे हैं। तो इसलिए पूरी देश और दुनिया से सब आके सनातन धर्म का लुत्फ़ उठा रहे हैं और उसको समझ रहे हैं कि वो क्या चीज़ें हैं और उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। देश ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों के लोग तो हम देख ही रहे हैं, यहाँ पर विदेशों से भी लोग देख रहे हैं जो यहाँ पर आकर काफ़ी महीने यहाँ पर जो साध्वी बनती हैं या संन्यास धारण करते हैं वो यहाँ पर बहुत सख्त नियम के साथ सनातन को फॉलो करा। और बहुत सारे धर्म है उनको कोई फॉलो ऐसे नहीं करता, सनातन को ही क्यों करते हैं? तो उसमें शक्ति है, वो रियल है। देखिए बिल्कुल पूरे परिवार के साथ मौजूद हैं, हम भी यहाँ पर दिल्ली से पहुँचे हुए हैं, ये परिवार भी यहाँ पर दिल्ली से आया है और सनातन की शक्ति और जो व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि लोग दूर दूर से जागरूक हो रहे हैं, अपने जितने पवित्र स्थान हैं उन पर उनको जानने के लिए अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं ताकि बच्चों को भी जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी दी जा सके, किस तरीके से समुद्र मंथन हुआ था, महाकुंभ का क्या महत्व है, 144 साल बाद महाकुंभ का आना, अर्धकुंभ और पूर्ण कुंभ इनकी क्या महत्वताएं हैं वो सभी अपने बच्चों को भी बताएं। और यही वजह है कि एक बार आप देखिए हम बिल्कुल संगम तक पहुँचने वाले हैं और सबसे खास बात यह है कि जो भव्यता इस बार की गई है महाकुंभ में, इस तरह की तैयारियां जो हैं 2019 का जो कुंभ था उसमें भी व्यवस्थाएं अच्छी थी, लेकिन इस तरीके से घाटों को सजाना संवारना और ऐसी व्यवस्था रखना कि आपको नहीं लगेगा कि आप यूपी के किसी शहर के अंदर नाव के अंदर घूम रहे हैं, साफ पानी है। और इसी को लेकर अभी दिल्ली के अंदर जो योगी आदित्यनाथ ने रैली की थी उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि यूपी के मुख्यमंत्री अपने 54 मंत्रियों के साथ स्नान कर सकते हैं तो क्या अरविंद केजरीवाल स्नान कर सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने भी एक चुनावी तंज जो है वो अभी दिल्ली इलेक्शन को लेकर रैली में किया था। और ये खूबसूरती, ये नज़ारे आपको प्रयागराज में देखने को मिल रहे हैं। टेंट सिटी बनाई गई है, व्यवस्थाएं काफ़ी बेहतर की गई हैं और बहुत बड़े स्तर पर जहाँ पर सिर्फ बालू है वहाँ पर रहने का इंतज़ाम करना, लोगों के खाने पीने की व्यवस्था करना, साफ़ सफाई का ध्यान रखना, पुलिस प्रशासन का इसके अंदर बहुत अहम रोल है। यूपी पुलिस की तरफ से भी आप देख सकते हैं कुछ पुलिसकर्मी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो यूपी पुलिस का भी एक जो प्रशासन ने, जो यहाँ के डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, और जो व्यवस्थाएं की हुई हैं, जगह जगह आपको पुलिसकर्मी नज़र आएंगे जो लोगों को गाइड कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। जगह जगह बैरिगेटिंग्स हैं, वहाँ पर आप लोगों को मदद कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी अच्छी भव्य प्लानिंग जो है वो की गई है और उसी का ये सीधा साधा एक उदाहरण है कि इतनी बड़ी संख्या में इतना बड़ा मेला, करोड़ों लाखों लोग पहुंच रहे हैं और सब कुछ बहुत व्यवस्थित तरीके से इस वक्त महाकुंभ में किया जा रहा है।